चलिए हम लोगों ने केस 1 पढ़ लिया था। केस 1 क्या था? ऑल आइसोमर आर अनसिमेट्रिकल। केस 2 पढ़ा था अपन ने, सिमेट्रिकल एंड इवन कारक सेंटर। हमारा केस 3 है, हम क्या सीख रहे हैं? टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालना, सिमेट्री प्लस ऑड नंबर ऑफ कारक सेंटर, ठीक है ना। अब जैसे ये कार्बन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, ठीक है ना। पहले थोड़ी इसकी बैक हिस्ट्री पे जाते हैं कि ऑड कैसे देखना है। जैसे इसके स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं हमको, है ना। किसके निकालने हैं स्टीरियो आइसोमर? 2, 3, 4 ट्राइक्लोरोपेंटेन। तो हमको ड्रॉ करने चाहिए, है ना। एक बार सभी Cl एक तरफ, यानी ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसमें POS आ गया ना, और कारक सेंटर भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज ए मीजो आइसोमर, ठीक है। इसमें कोई, फिर मैंने क्या किया, इस कार्बन पे ClH को चेंज कर दिया, यानी ये एक कारल मॉलिक्यूल है, तो इसकी एक मिरर इमेज बना ली। ये भी कारल है, कारल की मिरर इमेज कारल बनेगी, है ना। अब हमने क्या किया, इस ClH को चेंज किया, सेकंड नंबर वाले को। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी और कारक सेंटर भी है, तो ये मीजो बन गया, है ना। और ये कैसा मॉलिक्यूल है हमारा? अकारल। और हमको क्या करना चाहिए? मैंने इसको चेंज किया तो ये बना, इसको चेंज किया, लास्ट वाला बना। अब लास्ट वाले को चेंज करना चाहिए, तो लास्ट वाले को अगर हम चेंज करें, ये बनेगा, है ना। लेकिन अब आपने को ये भी चेक करना है ये किसी के साथ आइडेंटिकल तो नहीं है। इसको देखो, फिशर को कैसे घुमाते हैं? फिशर को घुमाने का क्या तरीका बताया था? 180 इन द प्लेन, तो इसको 180 इन द प्लेन घुमाओ ऐसे, तो ये दोनों Cl इधर आएंगे, यानी ये तो बन जाएगा, है ना। 180 इन द प्लेन घुमाओगे तो ये वाला ये बन जाएगा, यानी आइडेंटिकल है। अब मैं तीनों Cl लेफ्ट में लगा दूं, तीनों H राइट में लगा दूं, तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। और ये अकारल की मिरर इमेज क्या होती है? सुपर इम्पोजिबल। या मीजो की मिरर इमेज क्या होगी? सुपर इम्पोजिबल। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? 4 बने, है ना। 2 मीजो बने। मीजो कौन से बने? फर्स्ट और लास्ट 2 मीजो है। इसके कलर चेंज कर देते हैं मीजो का। ये एक मीजो है, ये एक मीजो है। अब इसमें कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूजन ये है कि मैं इसको कारक सेंटर नहीं मानता हूँ, मैं इसको कारक सेंटर नहीं मानता हूँ। अगर नहीं मानूंगा तो सिमेट्री एंड इवन कारक सेंटर। अगर कारक सेंटर नहीं मानेंगे तो इसको और इसको तो कारक सेंटर है ही है, तो इसमें 2 कारक सेंटर हुए, इवन हुए। तो इवन में आपको पिछली क्लास में एक्टिव कितने बनेंगे? 2 की पावर n-1। मीजो कितने बनेंगे? n/2 -1। तो उसके अकॉर्डिंग इसके आइसोमर बनने चाहिए 3, जबकि इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बन रहे हैं? इसके बन रहे हैं 4, है ना। तो अगर कारक सेंटर नहीं मानता हूं तो मतलब ये 3 बनने चाहिए। और अगर मैंने कारक सेंटर मान लिया तो फिर ये मीजो कैसे? मीजो क्या होते हैं? जिसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है। तो ये डेक्स्ट्रो रोटरी है, तो ये लीवो रोटरी है। तो इस कारक सेंटर का रोटेशन कहां गया? मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मीजो की डेफिनेशन ये होती है इंटरनल कंपनसेशन। वो तो हम बोलते हैं कि कारक सेंटर प्लस सिमेट्री देख लो। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर ये कारक सेंटर है तो इसका कोई रोटेशन होगा, तो फिर ये मीजो नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि अगर कारक सेंटर माना तो रोटेशन होगा, तो मीजो नहीं है। नहीं माना तो सिमेट्री इवन कारक सेंटर है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपन क्या करते हैं, इवन कारक सेंटर के केसेस अलग हैं, क्योंकि ठीक है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इसको अपन बोलते हैं सूडो कारक सेंटर, झूठा कारक सेंटर, ठीक है। सूडो क्यों बोलते हैं? इसकी वजह से कोई रोटेशन नहीं आता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मान लो किसी आदमी के 2 बच्चे हैं, है ना। तो अपन क्या कहेंगे? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। एक बच्चा उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऑन पेपर कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। तो आपको पूछा जाए कि भाई इसमें कितने कारक सेंटर हैं? तो कारक सेंटर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? 3 है। किसको काउंट किया? एडॉप्टेड यानी सूडो को भी काउंट किया, दोनों काउंट किया, 3 हो गए। लेकिन जब ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिस्कशन होगा कि क्या इसकी वजह से कोई लाइट का रोटेशन होता है, पीपीएल का रोटेशन होता है, तो हमारा आंसर है रोटेशन नहीं होता है। समझ गए आप? तो अब पता क्या चलेगा सूडो कारक सेंटर है या नहीं है? देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। एक कॉन्फ़िगरेशन R होना चाहिए ऊपर वाले कारक सेंटर का, नीचे वाले का S होना चाहिए, तो ये बन गया हमारा एक सूडो कारक सेंटर। समझ गए आप? अब ऐसे अपन इसको समझ सकते हैं। देखो ऊपर वाले का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। सपोज करो S है तो नीचे वाले का R है, क्यों? ऊपर वाला कार्बन नीचे वाले की मिरर इमेज है, तो ऑपोजिट होंगे तो सूडो कारल होगा। ये ध्यान रखना है सूडो का, ठीक है। वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 2 की पावर n लग रहा हो ना, तब तो फॉर्मूला लगाओ। और 2 की पावर n नहीं लग रहा हो, सिमेट्रिकल आ रहे हो, सिमेट्रिकल में आपको हमेशा ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस को लिखो एक बार, पहले ये लिखो सिमेट्री प्लस ऑड नंबर ऑफ कारक सेंटर। इसका ये फॉर्मूला है एक्टिव 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2
मीजो कितना है, 2 की पावर n माइनस 1/2। ये सब फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, जैसे एक 3 कार्य सेंटर का आइसोमर लिया, एक 5 का लिया, 7 का लिया, उन सब के आइसोमर बनाए, आंसर निकाला पहले, फिर एक जनरल सीरीज बन गई और उस सीरीज के अकॉर्डिंग एक कॉमन फॉर्मूला लिख लिया उसका। ठीक है, तो ये लिखो एक्टिव, और जितने माइनस किए उतने मीजो हैं। एन क्या रखोगे, व्हाट इज एन, इस केस में एन की वैल्यू कितनी रखोगे, 3। लिख लो, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, फिर ये वाला लिखो, 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकेंड का टाइम है, आराम से लिखो और एक एक को समझो। सिक्सटी सेकंड में लिखना है। ठीक है, ये तो ये आंसर ही है इसका 4। चलो इसमें बताओ कि वो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, इसके आपको बताना है टोटल स्टीरियो आइसोमर। क्या आंसर होगा बताओ। 3 बने हुए हैं, हो सकता है इससे ज्यादा बने, वो तुमको निकालने पड़ेंगे।
चलो तो कैसे होंगे बताओ। इसमें देखो ये सूडो कायरल सेंटर का केस है। कैसे, ये एक कार्बन है, ये वैलेंसी आगे जाके मान लो एक R बनेगा तो ये S बन जाएगा ना, ये डिफरेंट है तो इसका मतलब ये सूडो कायरल का केस है। इसके अंदर ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो हो गया ना, और ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसकी ये बना ली मिरर इमेज। ठीक है, तो अगर 3 कायरल सेंटर काउंट करेंगे तो A + M कितने आने चाहिए 4, एक्टिव 2 आने चाहिए, मीजो 2 आने चाहिए, पीछे जो फॉर्मूला लिखा। और कौन सा बनाएंगे, एक हम ये बना लेते हैं वेज, और यहाँ पे 2 डैश, क्या ये बनाएंगे, ये बनाएंगे या फिर ऑल वेज वाला बनाएंगे। इन दोनों में से फोर्थ कौन सा है बताओ, इनमें से फोर्थ जो होगा, सोचो 10-15 सेकेंड, इन दोनों में से फोर्थ कौन सा है। इसमें से फोर्थ ये वाला है या ये वाला है बताओ, सिमेट्री तो इसमें भी है। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड तक सोच लो। फोर्थ है ना, ये वाला है, ये नहीं है, ये और ये आइडेंटिकल है। कैसे, इसको इन द प्लेन 180 घुमाओ, यानी इन द प्लेन 180 घुमाओगे तो ये Cl डाउन डाउन वाले अप अप आ जाएंगे ना, दोनों ये अप अप आ जाएंगे, और ये डाउन है वो नीचे चला जाएगा, ये सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो 4 बन गए। तो मीजो कौन से बने, ये एक मीजो है, ये एक मीजो है। देखो ये 2 मीजो है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मीजो की कभी मिरर इमेज नहीं बनानी है, क्योंकि मीजो सुपर इम्पोजेबल होता है, सिमेट्रिकल होते हैं। ये दोनों मीजो क्या है, डायस्टीरियोमर्स, 2 डिफरेंट मीजो हैं, 2 अलग अलग मीजो बने हैं, है ना, समझे आप। तो आगे आपके 4 आंसर। अब आपको मैंने केस 4 बता दिया है। केस 4 क्या है, ड्रॉ करो। केस 4 है ड्रॉ। अब आपको इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बताने एंड नंबर ऑफ मीजो बताने। एक्स क्या है, टोटल स्टीरियो आइसोमर, वाई क्या है, नंबर ऑफ मीजो। ठीक है, तो कितना टाइम दिया जाए आपको। एक आइसोमर मैंने ड्रॉ करके दिया है ना, एक आइसोमर ड्रॉ किया, आपकी अप्रोच क्या होगी, ये ड्रॉ किया है, इसमें देखो ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, इसका मतलब सिमेट्री और ये सब कायरल सेंटर है।
मीजो है क्योंकि पीओएसएन कार्य सेंटर, ये सब 4 कार्य सेंटर है ना। स्टीरियो सेंटर तो खैर 6 है, कार्य सेंटर 4 है। चलो ऐसे करके आपको बताना है कितने स्टीरियो आइसोमर बने, कितने मीजो बने। इसके लिए 90 सेकंड बहुत होंगे। हाँ 90 सेकंड का टाइम है, टाइमर चालू कर देते हैं। चलो इसका आंसर देखते हैं। बीच में खाली पेज ऐड हो गया लगता है। ये इसका आंसर है। कितने बन रहे हैं टोटल? 7। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑल वेज मीजो। अब किसी एक को डैश कर दो, इसको डैश करोगे तो ये बन गया कार्ल, तो कार्ल की मिरर इमेज लोगे, है ना।
उसके बाद क्या करते हैं, 2 को डैश करते हैं, इसको डैश किया, अब अपन ने इन दोनों को डैश किया, मतलब मैं बने हुए आंसर है 2 का डैश भी तो होना चाहिए, 1 का डैश और फिर अपन ले लेते हैं 2 का डैश। मान लो ये दोनों डैश दिए, तो ये भी पीओएस है और कार सेंटर भी है, तो ये मीजो हो गया, 1 डैश 2 डैश। अब हम लेते हैं 3 डैश, 3 डैश नहीं लेंगे, 3 डैश तो वो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी है ना, तो मैंने इन दोनों तरफ डैश लिया ना ऐसे, अब इस तरफ डैश लेना चाहिए, लेफ्ट राइट, तो ये दोनों डैश ले लेते हैं, ये डैश, इसको लेते हैं वेज, तो 2 डैश लेंगे, तो इसमें पीओएस है, कौन सा पीओएस है, ये वाला पीओएस है, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी, इसमें पीओएस कौन सा आया, ये वाला पीओएस है, और ये मीजो भी है, तो इसकी मिरर इमेज नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 और ये बन गए हमारे 5, ठीक है। 5 के बाद अब हम क्या करेंगे, 2 डैश 1 2 वाले हमने राइट वाले ले लिए, डायगनली लेंगे, डायगनली, अब हम लेंगे डायगनली डैश। अब बताओ डायगनली डैश लेंगे तो क्या इसमें पीओएस है, नहीं है, इसमें वैसे सीओएस भी है, डायगनली डैश है ना, पीओएस मैंने एक भी सिमेट्री आ गई ना इसलिए मैंने देख लिया, अदरवाइज सीओएस भी है इसमें कोई पीओएस नहीं है। देखो ऐसे कट करोगे तो डैश की मिरर इमेज वेज बनेगी, ऐसे कट करोगे तो ये लेफ्ट की मिरर इमेज राइट नहीं बन रही, इसमें कोई पीओएस नहीं है। इसमें सीओएस, इसमें देखो 1 डैश, ये पीओएस नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि डैश की मिरर इमेज वेज नहीं बनेगी, ऐसे बनाए तो वेज डैश नहीं बनेगा, तो 1 ये है, 2 ये है और 3 इसकी मिरर इमेज है, डन, ठीक है। फिर 2 डैश करते हैं, ये हो गया 4, फिर ये दोनों डैश इधर कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 और ये डायगनली डैश करेंगे, ये बन गया 6 प्लस इसकी मिरर इमेज क्या हो गई 7। समझ में आया आपको? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने इसके, 7। और मीजो कौन से हुए, ये मीजो हुआ, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये मीजो हुआ, 2 ही हुए हैं मीजो, अच्छा एक ये भी हुआ, 3 हो गए। ट्राई किया, 60 सेकेंड और ले लो, प्रॉपर चेक कर लो।
ये ट्राई करो, 45 सेकेंड का टाइम है। इसमें कैसे बनाओगे? ऑल वेज, ऑल वेज और एक डैश। ऑल वेज में सिमेट्री है ये वाली, और एक डैश में भी ये सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ऐसे कट करेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैंने बताया था कि अगर मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर और सिमेट्री हो तो मीजो बोलेंगे। इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं बताओ? 3 है ना, तो मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर हो तो उसको बोलेंगे मीजो। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? 2 नहीं, 2 नहीं, और कौन सा बनेगा? एक वेज डैश, इसकी मिरर इमेज, 2 डैश करेंगे तो सेम ही बन जाएगा, इसी की मिरर इमेज बन जाएगा। तो आइसोमर तो 2 ही बने ना हमारे, और मीजो भी 2 बने, 2 बन रहे हैं और दोनों के दोनों क्या? मीजो। भाई तीनों डैश करेंगे तो इसी की मिरर इमेज है, एक डैश करेंगे तो सिमेट्री आ गई, तो 2 डैश करेंगे तो इसको रोटेट करो, वो 2 डैश है, सेम ही चीज है वो। बना के देख लो, आइडेंटिकल दिखेगा। ठीक है, साइक्लिक में एक पॉइंट बताया था, मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर प्लस सिमेट्री को भी मीजो बोलते हैं। चलो अब ये ट्राई करो, ए बी सिंपल ग्रुप है, ये स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, ए बी सी डी ई, इसका सम बताना है। तो 90 सेकंड का टाइम है।
क्या आंसर आया? पहले का आया 4। कैसे? ये दो कारस सेंटर 2 की पावर 2 4। इसमें देखो कारस सेंटर भी है लेकिन सिमेट्री आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इवन कारस सेंटर। वो था ना एक्टिव 2 की पावर n-1, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इवन, तो इसके 3 बनेंगे। 3 कौन से बनेंगे? एक सिस, एक ट्रांस और मिरर इमेज। इसमें क्या होगा? ये कारस सेंटर, ये कारस सेंटर, यानी अनसिमेट्रिकल है, 2 की पावर 2 आएगा 4। सही है। इसमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ऑल वेज एनी वन डैश, 2 बनेंगे। इसमें ये सूडो कारल वाला केस हो गया। देखो ये वाला जो कारल है सूडो है, एक आर एक एस एक सूडो बनेगा, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब इसमें कितने हो गए? 4। कौन से? 2 मीजो, और ये हमारा केस 3 था, ये केस 1 था, ये केस 2, ये भी केस 1, ये केस 4 ड्रॉ करने वाला है ना। अब इसका सम कर लेते हैं। 4 3 7 4 11 13 और 4 17 आ रहा है ना। समझ गया? बी बी लाइक ग्रुप है, ये ए है। एक बार ए, ये सिमेट्री है, ए डैश उसमें भी सिमेट्री है, फिर बी डैश उसमें सिमेट्री नहीं है, उसकी मिरर इमेज। देखो जरा, 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, चेक कर लो। चलो ये वाला एग्जांपल ट्राई करो। इसके स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? ये भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ही है, ऑल्दो तो ये दे रखा है बुक्स में, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? इसमें कारस सेंटर 3 है, तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे ये मैं आपको आगे डिस्कशन में बताऊंगा। क्वेश्चन लिख लो, अपना आंसर सोच लेना। इंपॉर्टेंट भी है, चैलेंजिंग भी है। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख लो। चलो, हमने सारे आइसोमर पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, सब कुछ पढ़ लिया ना। अब हम बनाएंगे टोटल आइसोमर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे पूछा जाए कि टोटल आइसोमर बनाने हैं, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dB 4+1 कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, dB 1 है। अब हमको सिस्टमैटिक बनाना है। dB 1 मतलब क्या था? 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। कैसे बनाएंगे? पहले सिंपल स्ट्रेट चेन बनाओ, पाई बॉन्ड बनाओ, फिर पाई बॉन्ड को मूव करो, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, फिर इसकी ब्रांचिंग करो। इसमें तो एक ही ब्रांचिंग है, ये पाई बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर सबसे बड़ा रिंग 4 मेंबर रिंग, उससे छोटा रिंग 3 मेंबर रिंग, है ना। रिंग तो इतने ही बनेंगे। अब हमने क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है। अब हम स्टीरियो बनाना है, यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल भी चेक करना है। इसका कोई जीआई वगैरह नहीं बनेगा ना, इसका ऑप्टिकल बनेंगे, है ना। इसके बनेंगे क्योंकि इसमें तो लाइक ग्रुप है ना, तो नो जीआई। इसके 2 बन जाएंगे, सिस ट्रांस। इसका कोई जीआई और ऑप्टिकल नहीं बनेगा, कारस सेंटर नहीं है, एलियन टाइप नहीं है। वैसे कारस सेंटर होना जरूरी भी नहीं है, सिमेट्रिकल है वैसे तो, ठीक है ना। ये 1 हो गया, इसमें कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं, कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल नहीं। तो कितने बने इसके आंसर? 6 बने। तो आपको क्या करना है कि सारे स्ट्रक्चर बनाने हैं, और हर एक स्ट्रक्चर के साथ आपको उसका स्टीरियो चेक करते हुए चलना है, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए आप? ऐसे रैंडम नहीं बनाने। एक पाई बॉन्ड वाले बनाओ, लीनियर, ब्रांच, रिंग, बड़ा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, छोटा रिंग, इस टाइप से सिमेट्रिकल बनाने हैं। इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखो, ये अच्छे बना रखे हैं। लिख लो अच्छे से, 30 सेकंड दे रहा हूं।
अब ये ट्राई करो, ड्रॉ टोटल आइसोमर। नाइन्टी सेकेंड का टाइम ठीक है इसमें। नहीं, ये C4H10O है ना, दूसरा हो गया। C4H10O देखो, पहले क्या बनाना है, इसका डीबी 0 है और ऑक्सीजन है, इसमें क्या क्या बनेंगे, एल्कोहल, ईथर, ये समझ गए, ठीक है ना। पहले आपने 1 ब्यूटेनॉल बना, लीनियर बनाया, देखो लीनियर 1 ब्यूटेनॉल 1 पे लगाया, फिर आपने OH2 पे लगाया, फिर ब्रांच बनाया, टर्सी ब्यूटेनॉल बनाया, और फिर आपने ब्रांचिंग में भी 3 डिग्री अल्कोहल बनाया, और इसको यहाँ भी लगाया तो 1 डिग्री अल्कोहल भी बनाया, है ना। अब इसमें किसमें ये कार्य सेंटर है तो 2, इसमें तो नो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, नो कार्य सेंटर नो एल्कीन, नो कार्य सेंटर नो एल्कीन, में कार्य सेंटर बोलने का सिमेट्री है ना, इसका भी कुछ नहीं बनेगा। एक ये ईथर है, अब ईथर में प्रोपाइल मिथाइल, और प्रोपाइल मिथाइल के बाद क्या आएंगे, डाई इथाइल, ये डाई इथाइल ईथर, फिर इसकी ब्रांचिंग कर देंगे तो 3 ईथर भी बन गए। तो स्ट्रक्चर तो वैसे देखो कितने बने, स्ट्रक्चर 4 5 6 7 बने, लेकिन ये स्टीरियो भी बन रहा है एक का, इसके RS इनेंशियोमर बन रहे हैं, तो 8 हो गया आंसर। टोटल आंसर कितने हुए, 8। समझ गए आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस साल जैसे नीट में आया था, पहले जेई में भी आ चुका है, जिसमें सारे आइसोमेरिज्म आ जाएगा एक साथ। 30 सेकंड दे रहा हूं, चेक कर लो। ठीक है, तो हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बढ़िया प्रैक्टिस हमारी।
है।